अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 19 अगस्त 2026 है। इमरान खान को जेल से अस्पताल अब तक मुंतकिल नहीं किया जा सका और वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर दरख्वास्त लेकर आती है तो असल इम्तहान किस शख्सियत का शुरू हो जाएगा, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शौक में कैसे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिट का मामला है। आज अदालत में दोबारा एक मुकदमा आया है जिसके दौरान जजेस ने कुछ जुबानी बातें भी की, उनसे मुतालिक हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का मुकदमा, जो कि इमरान खान ही के मुकदमे की तरह रियासत की अना का मुकदमा है, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ज़ेरे समात था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वायलेट हुआ उस केस के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना सिर्फ जो है वो हवा में उड़ा दिया, बल्कि उसकी बेतुकीरी पिछले 3 महीने से जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ हाई कोर्ट के यानी जस्टिस डोगर की अदालत के जो कंडक्ट है उसको सामने रखने का हुक्म दिया, बल्कि साथ ही में अपनी तशवीश का इजहार भी किया और ये भी कहा कि अब तो ये फैसला आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानो ही मत। ये मामला क्या था, कल तक ये किस तरह से केस चला गया, आज सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर होने का चांस कितना है, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपको इस वीडियो की सूरत में बताऊंगी। पहले हम बात करेंगे ईमान मज़ारी के केस से मुतालिक और फिर हम बात करेंगे इमरान खान के केस से मुतालिक। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा इस रियासत के खिलाफ सिर्फ ट्वीट करने पे, बल्कि रियासत के खिलाफ भी क्या, वो कंडक्ट जो कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक रियासत का है, उस पर बात करने के जुर्म की पादाश में पिछले 8 माह से जो है वो पाबंदे सिलासिल हैं, अडयाला जेल में हैं। ईमान मज़ारी सबको पता है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनके हस्बैंड हादी अली चट्ठा भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दोनों ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं। उन तमाम तर तबकात के मुकदमात जो है वो खुद वॉलंटरली लेते हैं, जिनके मुकदमात लेने को शायद बहुत सारे वकला भी तैयार नहीं होते। और ख़ास तौर पर ईमान मज़ारी बहुत वोकल है जो जबरी गुमशुदगियां हैं उनके मामले पर। तो बहरहाल बलूच इशू भी बहुत बड़ी वजह था। ईमान मज़ारी ना सिर्फ बलूच राइट एक्टिविस्ट हैं, बल्कि वो बलूच जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके केसेस भी करती हैं। उसके अलावा भी मुल्क भर से कोई सहाफ़ी उठाया जाए, कोई रेडी बानों का मसला हो, कहीं किसी के साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है और वो इस्लामाबाद के हदूद में आए मामला, ईमान मज़ारी उस मामले को ज़रूर टेकअप करती थी, लेती थी, लड़ती थी और इसी वजह से आज जेल में हैं। और जेल में भेजने वाले उनको जज अफजल मजोका एक मौके पर ये भी कह चुके हैं कि जब कह दिया कि रियासत की जानिब से ये जुर्म समझा जाता है कि आप ट्वीट करो तो ट्वीट मत करो। तो बहरहाल ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा सिर्फ ट्वीट करने की बुनियाद पर, वो भी वो ट्वीट जिसको प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी कि उसमें बुरा था क्या, उस जुर्म की वजह से पिछले 8 माह से जेल में है। ये सब आपको पता है। सिर्फ मेमोरी को रिकॉल करने की जरूरत इसलिए क्योंकि हम लोग ना बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, हम वक्ती तौर पर बहुत खुश हो जाते हैं, हमें भूल जाता है कि इन एक्चुअल चल क्या रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो उसका देखना जरूरी है। जज अफजल मजोका ने सजा सुनाई। फरवरी से अब तक यानी अगस्त तक ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा जेल में हैं और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी सजा मुअत्तली का मामला आया। डोगर कोर्ट इसको ना डिसाइड कर रही है, ना एक्सेप्ट कर रही है, ना रिजेक्ट कर रही है। वही मामला उन्होंने उठा रखा है जो उन्होंने इमरान खान के केसेस में रखा था, यानी ना केस को कबूल करो, ना उसको खत्म करो, ताकि ना वो किसी और अदालत में जाए, ना वो कहीं कोई जो वो शख्स जिससे रियासत की अना जो है वो आकर टकराती है, उस शख्स को जो है वो कोई रिलीफ मिल ना जाए। तो जस्टिस डोगर ने इस मुकदमे को भी जेर समात रखा। ईमान मज़ारी का मामला मई 2026 में यानी आज से 3 माह पहले सुप्रीम कोर्ट में आया। 12 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में, वही जस्टिस शाहिद वहीद जिन्होंने कल इमरान खान के मुकदमे में भी बेंच की सरबराही की, उनके सरबराही में बनने वाले 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि 15 दिन के अंदर ईमान मज़ारी के मुकदमे को का फैसला किया जाए, यानी उनकी दरख्वास्तें जमानत पर फैसला किया जाए, उनकी सजा मुअत्तली के मामले पर फैसला किया जाए। मल्टीपल पिटिशंस है, जिनमें एक पिटिशन तो ये भी है कि जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो पीका के तहत, पीका की अदालत जो कि देख रही थी इस मुकदमे को, उन्होंने जो है वो मामले को ठीक से इसका ट्रायल नहीं किया और मिस ट्रायल की वजह से मामला री ट्रायल में या नए ट्रायल में जाना चाहिए। ये बहुत सारी दरख्वास्तें, अलॉन्ग विद देम सजा मुअत्तली की दरख्वास्त, यानी ईमान मज़ारी को जमानत मिलने, जेल से बाहर आने की दरख्वास्त, बरीयत की दरख्वास्त, ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने पास पेंडिंग रखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को हुक्म दिया कि जी 15 दिन में इसका फैसला कर दे, और वो 15 दिन का टाइम पीरियड अगर हम अदालत की छुट्टियां निकाल कर काउंट करें तो 4 जून तक लैप्स हो गया।
4 जून तक ना सिर्फ इस पर कोई फैसला नहीं आया बल्कि बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट से और जो वफाकी हुकूमत है वो इसको इंडोर्स करती नजर आई। ये ओपिनियन आ गया कि जी कोई भी अदालत चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो वो ये हुक्म नहीं दे सकती, ना पाबंद कर सकती है किसी को कि जी आप इतने अरसे में फैसला कर दें। बहरहाल उसके बाद जो इमाम मजारी और हादी अली चट्टा के वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने दरख्वास्त मूव की सुप्रीम कोर्ट में भी ऑर्डर के वायलेशन के मामले पर, और वो जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है अलॉन्ग विद ऑल अदर पिटिशंस वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समात आई। जब आज जेर समात आई तो 3 रुकनी बेंच की जगह 2 रुकनी बेंच मौजूद था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान हेड कर रहे थे, जस्टिस शाहिद वहीद आज मौजूद नहीं है, और जस्टिस शाहिद वहीद के बेंच में जो गुज़िश्ता रोज दोनों जज साहिबान थे उन दोनों बकिया जजेस ने आज बैठकर इमाम मजारी और हादी अली चट्टा के मुकदमे को सुना। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पहली मरतबा ये मुकदमा सुन रहे थे। जाहिर बात है कि मुकदमे में शुरू से जाना था। हुआ ये कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आपकी 2 दरख्वास्तें हैं, 12 मई 2026 का ऑर्डर है और इसके बाद आप हमें क्रोनोलॉजिकल यानी हर इवेंट को बारी बारी पूरी डेट्स के साथ आप हमें बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कब इस जो केसेस को मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने ये किया होगा, उसका ये कंडक्ट है कि वो इस मुकदमे को सुनना ही नहीं चाहते, तो उन्होंने इस मुकदमे को कभी मुकर्रर किया होगा, कभी जज बदला होगा, कभी जज ने रिफ्यूज किया होगा, यानी वही टैक्टिक्स। ऑब्वियसली जजेस को पता है कि जज क्या टैक्टिक्स लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप वो हमें सब बताएंगे ताकि उन्होंने कहा कि हमारे सामने है हाईकोर्ट का कंडक्ट कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट इमाम मजारी और हादी अली चट्टा के मुकदमे को निपटाना नहीं चाहता, लिहाजा आप हमें बताएं कि हमारे बंधे हाथ खोलें कि अगर वो फैसला नहीं कर रहे, एक ऑर्डर हमारे सामने इम्प्यून ऑर्डर नहीं है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर तो कोई नहीं है, उनका कंडक्ट है जिसके खिलाफ मामला यहाँ पे आया, तो आप हमें बताएं कि अगर एक अदालत एक मुकदमे पर समाअत नहीं कर रही है, फैसला नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रही है, तो ऐसी सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे ऑर्डर कर सकती है, इसकी हमें कोई अदालती नज़ायर दिखाइए ताकि हम यहाँ पर सिर्फ खामोश तमाशाई बने ना बैठे रहें, हम कुछ कर सके। उन्होंने कहा कि हम आपको, फैसल सिद्दीकी को मुखातिब करके कहा कि हम तसल्ली से सुनेंगे, लेकिन आप हमें बताएंगे कि इस मुकदमे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका ओवरऑल कंडक्ट है क्या, और क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इस स्टेज पर इंटरवीन कर सकता है या नहीं कर सकता। बहरहाल हुआ ये था कि जब आज मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ तो बहुत से वकला ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं, जिनमें फरजाना बारी साहिबा हैं, उसके अलावा जो अफसर सयाब खटक साहब हैं, फरदुल्ला बाबर हैं, तायरा अब्दुल्ला हैं, उनके साथ बहुत सारे यंग जो एक्टिविस्ट हैं वो मौजूद थे। उसके अलावा यूएन के स्पेशल रिपोर्टर हैं और ह्यूमन राइट्स उसामा खिलजी वो मौजूद थे। इमाम मजारी और हादी अली चट्टा के जो लॉयर फ्रेंड्स हैं वो मौजूद थे, उनकी फैमिली बिलखसूस मौजूद थी, शीरी मजारी साहिबा मौजूद थी, और सब लोग जैसे ही मुकदमा कॉल हुआ तो अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। जब वो मुकदमा जैसे कॉल हुआ, खड़े हो गए, थोड़ी देर तो जज साहिबान ने सुना, लेकिन उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मुखातिब करके कहा कि आप लोग सब बैठ जाएं, अच्छा इंप्रेशन नहीं आ रहा, अदालत को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खड़े हैं या आप बैठे हैं, हमने जो सुनना है वो हम सुनेंगे। बहरहाल उनसे अपोलोजाइज किया गया, सब अपनी नशिस्तों पर वापस बैठ गए। उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कंडक्ट को सामने रखा, तो जब उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट को तो देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे कि 15 दिन के अंदर केस को डिसाइड करो और वो केस डिसाइड ही ना करें, तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उनको मुखातिब करके कहा कि अब तो ये फैसला आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानो ही मत। अब इस लाइन को आप कनेक्ट कर सकते हैं विद इमरान खान केस एज वेल। तो बहरहाल इमाम मजारी के केस में ये हुआ, बाकायदा तौर पर ये फतवे दिए जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठे चंद सहाफ़ी नुमा लोगों के जानिब से कि जी ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होगा। ऑब्वियसली वो ऑर्डर इंप्लीमेंट होता भी नहीं है, वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज गोइंग ऑन। बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि जो फैसल सिद्दीकी हैं उन्होंने एक ऐसी जुरिस्प्रूडेंस यानी अदालती नज़ायर जो है वो जज साहिबान के सामने रखी कि कब कब मातहत अदालतें या निचले फोरम्स किसी मुकदमे में फैसला करने से कतरा रहे थे, भाग रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, लिंगर ऑन कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रूड किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इंट्रूड किया बल्कि उस पर इंटरिम बेल यानी अबूरी जमानतें भी दी। अगर कहीं पर मिस ट्रायल का मुकदमा था, दोबारा ट्रायल का हुक्म दिया और कहा कि जी अबूरी जमानत अगर इस मामले में दी जा रही है तो अबूरी जमानत के बाद मुकदमे को दोबारा से देखा जाए। तो फैसल सिद्दीकी ने तकरीबन 4 नज़ायर जो है वो अदालत के सामने रखी, लेकिन वक्त की पाबंदी थी, 11:30 बजे जो है वो एक और बेंच होना था, और इस
इस वक्त 11:30 ही हो रहे हैं। तो इस वजह से ये जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, ये आज से इस मुकदमे को कल पर ले गया। लेकिन इसके साथ जो है वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये भी कहा बार बार कि हम आपको तसल्ली से सुनेंगे, हम आपको मेरिट पर भी सुनेंगे और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आकर के कुछ चीजें जो बिल्कुल वाजे हो गई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट सुनने के मूड में है। सुप्रीम कोर्ट जो इस सेंस समझ में आ रही है गो के बड़ी हल्की हल्की सी जो है ना वो मुखालफत भी रियासत की जानिब से पेश होने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल से गालिबन वो कर रहे थे और वो कह रहे थे कि देखें हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को इस मुकदमे को मुकर्रर तो किया था, अब हाई कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, वो छुट्टियां खत्म होंगी तो जो मामला है वो यहाँ तक आएगा। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हम तो छुट्टियों से पहले गए थे हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करना चाहती है। तो बहरहाल इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक कॉग्निसेंस ले रही है और वो एक अदालती नज़ायर को सामने रखते हुए ये तय करेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट आया इस मुकदमे के अंदर फैसला कर सकती है ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को अबूरी जमानत यानी फिलहाल उनको जमानत पर रिहा किया जा सकता है और मुकदमा मीनवाइल चलता रहा। ये होता था पहले, लेकिन जब से रियासत को पिछले 3-4 सालों के अंदर ज्यादा आना आई है उसके बाद ये होना भी बंद हो गया है। अदालतें पूरी तौर पर कब्जे में हैं, तो अगर कोई शख्स पसंद नहीं है, अगर किसी शख्स की आवाज़ पसंद नहीं है, उसकी बात पसंद नहीं है, उसका किसी इंसानी हकूक के मामले पर आवाज़ उठाना पसंद नहीं है, उसका कोई सियासी बयानिया पसंद नहीं है, उसकी कोई इंक्लिनेशन नहीं है या महज उसकी शक्ल भी पसंद नहीं है, तो फिर उसको उठा करके जेल में डाला जाता है, तो अदालतें उसको बेल भी नहीं देती। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ जजेस ने थोड़े दिनों पहले ये पेशगोई की थी कि जी आपको सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली नजर आएगी, तो वो कुछ तब्दीली सेंस तो कर रहे हैं हम, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान आ जाता है ऑर्डर्स की। ईमान मजारी के केस के हद तक हम ये जरूर कह सकते हैं कि रियासत ने भी उतनी खुल के मुखालफत आज नहीं की, गो के अभी उनको मौका भी नहीं मिला, जितने हद तक वो कर सकते थे वो कर रहे थे, क्योंकि एक एलिमेंट है, ईमान मजारी खातून है, किया कुछ नहीं है, बगैर किसी जुर्म के आपने उनको जेल में डाल रखा है, ऊपर से आप बयानियों पर बयानिए बनाते हैं उनके खिलाफ, मामला नहीं चल पाता। अदालत को भी ये है अंडरस्टैंडिंग कि वो एक खातून वकील हैं और आपको पता है कि जजेस बार बार ये कहते हैं कि बेंच और बार तो सेम है और उनको नजर भी आ रहा है कि वकला की बड़ी तादाद अदालत में आती है, इस केस को लेकर के प्रेशर इंटरनेशनली भी बिल्ट होता है। तो देखना है कि अदालत इस केस को किस तरह से लेकर चलती है और कल तक अगर कुछ तब्दील ना हो गया तो मूड अदालत का ये नजर जरूर आ रहा है कि वो एक अबूरी जमानत की हद तक जा सकता है या एक फ्रेश डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन मुझे फ्रेश डायरेक्शन देने वाला इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मामला इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कौन सा फर्क पड़ता है उनको देने की या उनको ऑर्डर करने का। मतलब तो यही है कि आप दोबारा से जो है वो अंधे कुएं में फेंक रहे हैं मुकदमे को और वहां से कोई भी जो है वो दूर दूर तक इम्कान नजर नहीं आता रिलीफ का। तो बहरहाल ये ईमान मजारी का मुकदमा है और इसी मुकदमे के अंदर आज जब जज साहिबान का जो मूड था बेंच के अंदर, उसको देखते हुए ये बात समझ में आई कि जज साहिबान तो फैसला कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने इमरान खान के अस्पताल मुंतकली का फैसला भी दिया और वफाकी हुकूमत ने ऐलान भी कर दिया। रात गए अचानक, मैंने आपको दिखाया बताया, एब्रप्टली आकर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कि जी हम तो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब क्या होगा, अभी तक वफाकी हुकूमत कोई दरख्वास्त लेकर नहीं आई है और वो जो बेंच जो गुज़िश्ता रोज मौजूद था इमरान खान के मुकदमे में, यानी जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का, वो मौजूद नहीं है। जस्टिस शाहिद वहीद आज बेंच में शामिल नहीं थे, आज सिर्फ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम मौजूद थे। तो ऐसे में जाहिर बात है कि बेंच ने जब ये मुकदमा 16 सितंबर तक मुलतवी किया था इमरान खान का, तो उनको आइडिया था कि बेंच की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब बेंच की अवेलेबिलिटी ना होने पर मुकदमे को मुलतवी किया गया। नजर सानी के अंदर अगर कोई जज रिटायर नहीं हो गया तो उसके जज की मौजूदगी में, हाजिर सर्विस जज की मौजूदगी में कोई और बेंच तो उस मुकदमे को सुन नहीं सकता। तो वफाकी हुकूमत ने अब तक नहीं किया। बताया ये जा रहा है कि जी शिफा हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा इंतजाम कर लिए गए हैं, अमले की एंट्री हो, जेल की इंतजामिया हो, वो सब कुछ देखा जा रहा है। लेकिन एक पैनिक नजर आई गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में, उनसे जुड़े सहाफ़ियों में, और थोड़ा सरप्राइज भी नजर आया। आई होप सो कि वो लोग जो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं मुझ समेत कि ये सब कुछ हवा में नहीं हुआ, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम टॉकिंग बिहाइंड इट। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पर पिछले 3-4 साल से मौजूद है और हम सबको पता और हम सब फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं कि कितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करने की कोशिश की और इंसाफ करने की जब कोशिश की तो उस इंसाफ के बदले में उनके ऊपर तरमीम लाकर बिठाई गई और उनके हाथ पैर काट के उनको अदालतों में बिठाया गया। उनको कहा गया कि हम आपको ये पर्क्स दे रहे हैं ना, एंजॉय देम, डोंट यू डेयर टू ऑर्डर अगेंस्ट अस। तो बहरहाल ये इस सिचुएशन के अंदर अब इमरान खान की दरख्वास्त आनी है। जज साहिबान को ये पता
جاتا ہے کہ ان کے آرڈر پر کتنا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. اور آج وہی جج صاحبان کل آرڈر دینے والے کمرے عدالت کے اندر بیٹھ کر کھلی عدالت میں یہ بات خود کر بھی رہے ہیں کہ اب تو یہ آرڈر آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانو مت. تو ایسی سچویشن کے اندر اب عمران خان کی جب درخواستیں نظر ثانی درخواستیں عمران خان کو منتقل کرنے کے حوالے سے, جس پہ اعظم نذیر تارڑ پر کوئی بے تحاشا کرٹیسزم ہو رہا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی باقی قیدیوں کے بھی یہی حقوق ہونے چاہیے, تو نواز شریف کے ٹائم پہ باقی قیدی نہیں تھے. تو مسلم لیگ نون الگ الگ بیانات دے رہی ہے, ان کے کچھ جو وزراء ہیں وہ اس کو خوشائند قرار دے رہے تھے کہ جی اچھا ہوا ہائی کورٹ سے آرڈر آ گیا, اور کچھ جو ہے وہ بہت پینک تھے. تو بہرحال پینک پریویل کی, اور پتہ نہیں کس سے بیٹھ کر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے مشاورت کی, اور اب وہ نظر ثانی دائر کریں گے. تو آگے جج صاحب تو موجود نہیں ہے, تو اصل امتحان ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کا شروع ہو گیا ہے. اور چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کا کنڈکٹ پچھلے 2 سالوں سے تو یہی ہے, جب سے وہ چیف جسٹس بنے, کہ جہاں معاملہ آ جائے ریاست کی انا کا, جہاں معاملہ آ جائے طاقتور شخصیات کے ان کے کلیمز کا, تو وہاں پر وہ کبھی بھی ان طاقتور ہستیوں کو جو ہے وہ نہیں کیا کرتے, ڈس اپوائنٹ نہیں کیا کرتے, ان کو بالکل مایوس نہیں کرتے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کیس میں ہوگا کیا. عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے بہت سارے حلقے بہت کانفیڈنٹ ہیں, انکلوڈنگ دا پاکستان تحریک انصاف, جو یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ منتقل ہوں گے اسپتال میں, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اور سپریم کورٹ اپنے آرڈر پر امپلیمنٹ کرانے میں کتنی طاقتور ثابت ہو سکتی ہے. کنسیڈرنگ پاسٹ 3 ایئرس ایکسپیرینس, میں تو بہت زیادہ ہوپ فل اس معاملے میں نہیں ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی ریٹ پر کھڑی ہو سکتی ہے. ایمان مزاری کا مقدمہ بھی ان کا ٹیسٹ ہے, عمران خان کا مقدمہ بھی ان کا ٹیسٹ ہے, اور پھر جو ریاست ہے اوبیسلی بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ہم بات کریں, ہم کسی بھی چیز کے حوالے سے بات کریں, وہ ساری چیزیں قصہ پرینہ بناتے جا رہے ہیں, یا تو آپ آئین تبدیل کرتے. بہرحال جو کچھ ریاست کے ٹھیکیدار ہیں, کچھ ان کے خود ساختہ ترجمان ہیں, وہ بڑا بیلیٹنٹلی مین اسٹریم ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا. یہی بینچ تھا, میں نے آپ کو بتایا, جیسے شاہد وحید کی سربراہی میں ایمان مزاری کے مقدمے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا. یہی بینچ ہے عمران خان کے کیس پہ آرڈر کیا, انہی جج صاحب نے, مطلب ان کی سربراہی میں آرڈر پر امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی نظیریں سنائی جا رہی ہیں. بٹ ہو نوز کہ پردے کے پیچھے کیا کوئی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. بہرحال آئندہ آنے والے دن, خاص طور پہ کل تک کا وقت ہے, یعنی آج 19 اگست ہے, کل 20 اگست تک کا وقت ہے, جب تک سپریم کورٹ نے 2 دن دیے تھے عمران خان کو منتقل کرنے کے حوالے سے. تو دیکھنا ہے کہ کیا آرڈر پر امپلیمنٹیشن ہوگی, وائلیشن ہوگی, اور اگر تو وائلیشن ہوگی تو پھر پاکستان تحریک انصاف اگر اگلی اپلیکیشن موو کرتی ہے اور دوسری جانب سے نظر ثانی آتی ہے, تو پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے. پینک بہرحال حکومتی صفوں میں ضرور موجود ہے, اور ان کو سانس تب جا کر آیا جب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اعلان کیا کہ ہم نظر ثانی دائر کر رہے ہیں, اور پھر آ کر وہ کہہ رہے تھے کہ جی نظام اور ہم ایک پیج پہ ہیں, فیلڈ مارشل کبھی بھی ملک کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. تو بہرحال اس قسم کے بیانات گزشتہ روز سے آ رہے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو سسٹم ہے, جو کہ آلریڈی کولیپسڈ ہے, وہ سسٹم مزید عدالتی نظام کے کولیپس سے متعلق کیا کچھ کہتا ہے. کیونکہ کل جب عمران خان کو منتقل کرنے کی خبریں آئیں تو وہ پوری دنیا کی اخبارات نے اور ٹی وی چینلز نے شائع کی. تو پوری دنیا میں آپ کا کیا امیج جائے گا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, یہ اندازہ میرا خیال ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی ہے, اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوا میں اڑایا نہیں جائے گا, امکان اس کا بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. بہرحال ابھی تک جو نظر ثانی درخواست ہے وہ بن کر سامنے نہیں آئی. کچھ بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے سامنے فوراً حاضر ہوں گی. پھر وقت مجھے اجازت دیجیے, اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.